नमस्कार बच्चों, मैं राघवेंद्र जी A to Z पॉइंट से। मैं आप लोग को यह सूचना देने आया हूँ कि आप लोग परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। सभी मैट्रिक के परीक्षार्थी को मेरा नमस्कार। सभी परीक्षार्थीगण कृपया करके आप लोग ध्यान देंगे। मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना लाया हूँ। आप लोग परीक्षा में जाने से पहले एक बार यह वीडियो एक बार ज़रूर देख ले, ताकि किसी भी तरह की परेशानी में आप लोग नहीं पड़े। तो मैं आप लोग के लिए यह सूचना लेकर के आया हूँ। जो भी तमाम मैट्रिक के परीक्षार्थी हैं, सभी के मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक। विद्यार्थियों, आप लोग तन मन धन से तैयारी कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। लेकिन कुछ निर्देश आप लोग को पालन करना पड़ता है, जो एकदम सख्त निर्देश है, जो पालन करना ही है। इसलिए इस निर्देश के बारे में मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। तो परीक्षा में जब आप बैठेंगे, परीक्षा में जाने से पहले अपना एडमिट कार्ड चेक कर ले। उस पर प्रधान अध्यापक का दस्तखत इस तरह से होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका एडमिट कार्ड मान्य नहीं होगा। और फ़ोटो जो आप लगाते हैं, जो आपका फ़ोटो होगा उसको चेक कर लेंगे, क्योंकि फ़ोटो में भी आपका साफ नहीं दिख रहा है तो दिक्कत हो सकता है। इसलिए अलग से फ़ोटो ले लेंगे और अपने मुखिया या सरपंच से उस पर साइन मुहर करा लेंगे और पास में रखेंगे। और इस तरह से जब आप परीक्षा भवन में जाएंगे, उससे पहले सारी बात को ध्यानपूर्वक देखें। मैं एक एक करके आपको बता देता हूँ जो निर्देश दिया हुआ है। आप लोग इस निर्देश पर जो मुख्य बातें हैं मैं बता देता हूँ। BSc यूनिक से पंजीकृत हुए नियमित, रेगुलर तथा स्वतंत्र यानी प्राइवेट परीक्षार्थियों को ही जारी किया गया है। सत्र 2022-23 के लिए यह मान्य है। और आप लोगों के लिए जो मुख्य निर्देश है मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा है जांच परीक्षा में प्रेषित सेंटर छात्र छात्राएँ के लिए एडमिट कार्ड अग्रेषित किया गया है। आप लोग को यह एडमिट कार्ड 2025 में सम्मिलित होने के लिए मैट्रिक की परीक्षा में दिया गया है। गैर उत्प्रेषित या जांच परीक्षा में अनुपस्थित छात्र छात्रा वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2025 के इंटरनल असेसमेंट, प्रायोगिक एवं सैद्धांतिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। प्रवेश पत्र पर विद्यालय प्रधान का हस्ताक्षर एवं विद्यालय की मुहर नहीं रहने पर प्रवेश पत्र की मान्यता नहीं दी जाएगी। तो यह एक कुछ मुख्य निर्देश है जो आप लोग के लिए सामान्य है। आप लोग इसका पालन कर रहे होंगे। आगे निर्देश तीसरा नंबर कह रहा है कि परीक्षार्थी की परीक्षा केंद्र पर इस प्रवेश पत्र के साथ एक फोटो युक्त पहचान पत्र लाना अनिवार्य है, जैसे कि आधार या वोटर ID कार्ड। तो आप लोग को तो वोटर ID कार्ड नहीं होगा क्योंकि आप लोग का उम्र नहीं पूरा है, लेकिन आधार सभी के पास है, जो लेकर के आप जा सकते हैं। चौथा, प्रथम पाली के परीक्षार्थी को परीक्षा प्रारंभ होने के समय पूर्वाह्न 9:30 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात पूर्वाह्न 9 बजे तक तथा द्वितीय पाली के परीक्षार्थी को द्वितीय पाली के परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के समय अपराह्न 2 बजे से 30 मिनट पूर्व अर्थात अपराह्न 1:30 बजे तक ही परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विलंब से आने वाले परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसलिए यह बात को आप लोग एकदम ध्यान से समझें। परीक्षा भवन में जूता मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं मिलेगी। परीक्षा केंद्र
में कैलकुलेटर, मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ ईयरफोन या अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आदि लाना सर्वाधिक वर्जित है। परीक्षार्थी परीक्षा भवन में प्रवेश पत्र एवं पेन के अलावा कुछ भी नहीं ले जाएंगे और निर्देश स्थान सीट पर ही बैठेंगे। इस तरह से ये सब मुख्य निर्देश है जो आप लोग को मानना चाहिए और यह ध्यानपूर्वक इसे ध्यान में रखना चाहिए ताकि आप लोग परीक्षा में प्रवेश से वंचित न हो पाए। एक भी मिनट लेट होने पर आपको परीक्षा देने से वंचित किया जा सकता है। इसलिए बात को एकदम गांठ बांध ले कि जो निर्देश है उस निर्देश को हर हाल में पालन करना है। उत्तर पुस्तिका प्राप्त होने पर परीक्षार्थी अनेक आवरण पृष्ठ पर अंकित परीक्षार्थी के लिए निर्देश अवश्य पढ़ेंगे एवं उसका अनुपालन करेंगे। तो ये सब मुख्य बातें हैं जो कि आप लोग को ध्यान में रखना होगा। परीक्षार्थी मास्क लगाकर परीक्षा में सम्मिलित होंगे। आप एक मास्क भी रख लें ताकि जब ऐसा निर्देश हो तो आप मास्क का यूज कर सकते हैं। जब आप परीक्षा में सम्मिलित होंगे तो अपना रोल कोड, रोल नंबर आदि भरना नहीं भूलेंगे। यह सख्त निर्देश है। आप लोग का परीक्षा 17 तारीख से स्टार्ट हो करके 22 तारीख को समाप्त हो रहा है। एक भी दिन गैप नहीं है। इसमें संस्कृत, इसमें मुख्य विषय है हिंदी, मैथमेटिक्स, संस्कृत, साइंस, सोशल साइंस और इंग्लिश। बहुत बच्चों को यह समझ में नहीं आता है कि MIL हिंदी क्या होता है। तो MIL का फुल फॉर्म है मेन इंडियन लैंग्वेज और उसके बाद SIL रहता है। तो इसका मतलब ही नहीं समझ में आता है। SIL का मतलब है सेकेंड इंडियन लैंग्वेज। तो MIL यानी मेन इंडियन लैंग्वेज, हिंदी का कोड है 201, मैथमेटिक्स का कोड है 210, सेकेंड इंडियन लैंग्वेज यानी SIL संस्कृत का कोड है 205, सोशल साइंस का 211, साइंस का 212, इंग्लिश का 213। इंग्लिश में आप लोग को बैठना ज़रूरी है, लेकिन आप इंग्लिश में पास मार्क्स नहीं लाएंगे फिर भी आपको फेल नहीं किया जाएगा। यह ऊपर से निर्देश है, लेकिन आप लोग को आगे दिक्कत होगा। इसलिए इंग्लिश का भी तैयारी बखूबी कर ले ताकि कम से कम आप लोग को 60% नंबर इंग्लिश में भी आए, ताकि भविष्य में आप लोग को दिक्कत नहीं हो। तो इस तरह से 17 से शुरू हुआ है, 18, 19, 20, 21 और 22 तारीख को आपका समाप्त हो जाएगा। सैटरडे को, मंडे से प्रारंभ है। तो ये सारे मैं आप लोग को यह सूचना देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो आप लोग अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों को यह निर्देश समय से मालूम हो जाए और किन्हीं विद्यार्थी का परीक्षा में नहीं छूटे और किसी भी विषय को भरने में दिक्कत नहीं हो। तो मैं बच्चों आप लोगों से अब विदा लेता हूँ। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।